हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना, और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पे कमेंट भी करना, और चैनल को अभी के अभी रेड कलर बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, तो नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है। रेड कलर पर बटन आइए और वो घंटी को हो जाइए और उन लोगों से शेयर करिए जिन्हें वीडियो लेक्चर्स ये पढ़ने की ज़रूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास बीएससी या बीटेक के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जिसमें कि मैं यूनिट पढ़ा रहा हूँ इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, जिसमें कि मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, उनका प्रूफ, उनके बेस कुछ क्वेश्चंस, और मैं पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले क्वेश्चन बताए थे। अब नेक्स्ट जो वेरिएशन में है इन क्वेश्चंस पे वो है मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना। इसमें बहुत सारी एंट्रीज रखी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस 1 मिसिंग टर्म वाले हैं, कुछ 2 मिसिंग टर्म वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में 1 मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ, वही 2 मेथड से, और दोनों मेथड से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा और बिल्कुल करेक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने लिख रखा है कि एस्टिमेट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। एक्स आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, जिसमें कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या हो गया, h इक्वल टू 1, क्योंकि 1, 2, 3 सब में दिख रहा है कि 1 का गैप। बाई भी वैल्यूज रखी हैं, बाई वैल्यूज रखे हैं आर्ग्यूमेंट्स के करस्पॉन्डिंग 1, 3, 9, 81। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को क्या लगता होगा कि 0 ये जो 3, 9, 81 जो है, ये 3 का पावर 1 है, ये 3 पावर 2 है, 3 पावर 0 है, 3 पावर 4 है। तो यहाँ पे सीधे सीधे 3 पावर 3 27 लिख करके आंसर आ जाएगा। तो अगर जो ऐसा सोच रहा है वो बिल्कुल गलत सोच रहा है, क्योंकि जो एंट्री है ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। जो एसएससी रेलवे बैंकिंग वगैरह पढ़ा था वो रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है कि देखा कि क्या पैटर्न है और सीधे आंसर कर दिया। यहाँ पे हम एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कॉलेज लेवल की, इसमें कि कॉन्सेप्ट लगेगी और ये आंसर जो है वो 27 से डिफरेंस आएगा कि 3 पे बहुत 3 27 कर लिया, वो नहीं होगा। और इसमें ये नेक्स्ट पार्ट में बोल रखा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट डिफर्स फ्रॉम 3 क्यूब इक्वल टू 27। पहले तो मैं एंट्री फाइंड करने वाला हूँ, फिर मैं उसका रीज़न एक्सप्लेन करूँगा कि ये 27 से ना होकर के कुछ और क्यों आया। और एक चीज़ और है कि जो एंट्रीज़ की वैल्यू है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये बात तो फिक्स है कि ये वैल्यू 9 से बड़ी होगी और 81 से छोटी होगी। 81 और 9 के बीच में कहीं पे लाई करेगी। तो आर्ग्यूमेंट्स जो है मैं पहले तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना करके मैं सॉल्व करूँगा, देन दूसरा मेथड लगाऊंगा कि जो मैंने पिछले वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस जो पढ़ाई थी उससे जो कंक्लूज़न आया था वो कंक्लूज़न लगा करके जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं मिसिंग टर्म की, और वही कॉन्सेप्ट लगा करके हम 2 मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। उसमें हमें 2 इक्वेशंस बनानी है, इसमें हमें सिर्फ एक इक्वेशन बनानी होगी। मैंने आर्गूमेंट्स के एंट्रीज लिख रखी हैं। जो एंट्री नहीं पता है मैंने इसे बोलते हैं बाई नॉट, क्योंकि जो ये होता है ए आर्गूमेंट फर्स्ट एच, जिसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होती है, वाई नॉट होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं n+1 होते हैं। क्यों? n+1 नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ से आ गए? ये आ गए हैं आर्ग्यूमेंट्स में जो वैल्यूज़ हैं। a+nh जब होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स में, और एंट्रीज में भी अगर देखें तो सारे n+1 हो जाएंगे अगर हमें एंट्री y3 भी पता हो। बट यहाँ पे y3 मिसिंग है, तो जो एंट्रीज हैं वो कितनी हैं, 4 एंट्रीज गिवन है। तो मैंने जो नहीं पता है y0, y1, y2, y3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। इसे हम पहले फाइनाइट डिफरेंस में चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था कि इन्हें y के टर्म्स में लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसे fx0 लिखा जा सकता है, इसे fx1 f जो है 1 लिखा जा f0 लिखा जा सकता है, f1, f2, f3, f4। इसे हम y3 को f3 भी लिख करके कर सकते थे। तो हम दोनों सिंबल्स का मीनिंग एक ही है, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे
और बाई में एक इक्वेशन पता करेंगे, और जो बाई में इक्वेशन पता करेंगे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो मैंने पिछले वीडियो में बना करके लगाई है, हालांकि इससे पहले ही मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि हायर ऑर्डर के टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट के आगे ज़ीरो होते हैं, लॉजिक नहीं दिया था, जो बात लॉजिक देनी थी। हालांकि मैं ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस मुझे मेरे बुक में भी नहीं मिली, तो मुझे दूसरी जगह से सोल्यूशन मिला तो मैं इस पर प्रोसीड कर पाया, क्योंकि मैं रटा रटाया आकर के बोल दूँ जो बुक में लिखा है एज इट इज़ छाप दूँ बिना किसी लॉजिक को दिया, मार्क्स तो आ जाएंगे बट क्या नॉलेज इंक्रीज होगी, नॉलेज इंक्रीज नहीं। अब मैं जब लॉजिकली हर स्टेप बताऊँगा तो जो है वो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और हाँ, बहुत ज़्यादा पीएचडी भी नहीं करनी है हमें किसी टॉपिक पे, क्योंकि हमें बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, तो अगर हम हर चीज़ पे पीएचडी करने बैठ जाएंगे तो सारा सिलेबस कैसे मतलब कवर करेंगे। तो फटाफट से बातें कुछ मेमोराइज भी कर लेनी चाहिए। अगर हम लॉजिक भूल भी जाएँ देन अगर हम मेमोराइज दें तो हम आंसर लिख करके एग्ज़ाम या टेस्ट में कम से कम पूरे नंबर तो पा सकेंगे। नॉलेज बढ़ा लें वो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है बीच में लिखा जा रहा है टेबल कंस्ट्रक्ट करने पर, तो 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, 9 एंड 3 का डिफरेंस 6 है, एंड y3 माइनस n आएगा यहाँ पे, n नहीं सॉरी 9, और यहाँ पे 81 है तो ये डिफरेंस क्या आएगा 81 माइनस y3, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से 2 डिफरेंस आएगा 4, फिर y3 माइनस 9 माइनस 6 इज y3 माइनस 15 हो गया, 9 6 15, 81 माइनस y3 और माइनस y3 और प्लस के 9 हो जाएंगे, माइनस करने पर 81 माइनस 9 प्लस 9 90 और माइनस 2/3। अब आगे देखो बाई इसका डिफरेंस तो हो जाएगा y3 माइनस 19 और इसका डिफरेंस हो जाएगा 2/3, पहले से एक नेगेटिव का y3 आएगा, और 90 और 15 ऐड हो जाएंगे तो 105 प्लस 3/3। अब यहाँ पे जो फोर्थ ऑपरेटर डिफरेंस आएगा तो वो आएगा दिस माइनस दिस, 105 में 19 जोड़ दिए कितने हो गए 124, राइट, 19 5 24 124 माइनस 3/3 में से by3 चला गया तो 3/3 बचा। क्या मिस्टेक हुई है? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई है ना, माइनस का है ना, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। 124 में से 3/3 माइनस के, माइनस का और एक और ऐड हो जाएगा तो 4/3। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाएंगे। अगर हम देखें नंबर ऑफ एंट्रीज 1 2 3 4 गिवन है, तो अगर 4 टर्म्स हैं, याद करो पॉलिनोमियल्स में जब मैंने a0 प्लस a1 x प्लस a2 x प्लस a3 x क्यूब करके दिखाया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में अप टू और n, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो थे पॉलिनोमियल में n+1 थे, बट उसकी जो डिग्री थी n थी, और एंट्रीज जो है अगर 4 हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पॉलिनोमियल बनना है 4 है, बट उसकी डिग्री एक कम हो जाएगी, यानी कि नंबर n+1 टर्म में से एक टर्म माइनस किया तो n, तो 4 में से एक किया तो थर्ड डिग्री का जो है पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि 4 एंट्रीज है। ये लॉजिक दिया गया है हर जगह बुक में, हर जगह पे। तो इस लॉजिक से फंडामेंटल थ्योरम की कि थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो थर्ड डिग्री अगर हम f(x) पे लगाएं और f(x) किस पे लगाएं, x की जगह हम क्या ले लें, बताओ क्या लें, सबसे पहले वाली एंट्री 0, और अगर हम 0 लगाएंगे तो हमें जो वैल्यूज़ लेंगे डेल की इस तरह से लेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल क्यू f0 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सही है, कांस्टेंट। और अक्सर नेक्स्ट वाला डेल 4 f0 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, या हम इसे लिख लें डेल पे पावर 4/0 लिख सकते हैं, सही है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का एक बढ़ गया है पावर, तो कांस्टेंट का जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है 0 होता है, और फोर्थ डेल पे पावर 4 f(x) क्या है, डेल पे पावर 4/0 क्या है 124 माइनस 4/3, और इसे इक्वल कर दिया 0 के,
तो यहाँ से हमें मिल गया 4/3 इक्वल टू 124 और बाई 3 मिल गया 124/4, तो 4 से कैंसिल हो गया 31/3 इज इक्वल टू 31 इज़ द आंसर। मैंने पहले ही बोला था कि ये 31 जो आंसर आया है ये 9 से बड़ा है, 81 से छोटा है, यानी कि 9 और 81 के बीच में, और 27 से ये 4 यूनिट बड़ा है। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये कर्व जो है वो y इक्वल टू एक्स क्यूब ही हो। दिस इज़ नॉट द कर्व। क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, फंक्शन जो आएगा वो क्यूबिक तो होगा, बट उसका जो कोफिशिएंट्स होंगे a b c d वो अलग होंगे। यहाँ पे तो बस एक ही वैल्यू दे रखी है जो कि 1 है, b 0 है, c 0 है, d 0 है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना ये ही कर्व फॉलो करे। वो तो हमें इंटरपोलेशन करने के बाद में पता लगेगा क्या वैल्यूज़ किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा। अब हमें वैल्यू मिल गई तो हम इससे पॉलिनोमियल बना सकते हैं, और पॉलिनोमियल बना करके भी हम चेक कर सकते हैं कि F3 पे वैल्यू जो है वो 31 आएगी। और अभी मैं मेथड 2 से कराऊंगा, देन मैं पॉलिनोमियल बना करके भी दिखाऊंगा, और देन F3 की वैल्यू निकालूंगा, 31 ही आएगी। अभी मेथड 2 से करने वाला हूँ क्वेश्चन। आंसर आ गया। ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि 3 क्यूब इक्वल टू 27 क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि क्यूबिक आएगा पॉलिनोमियल जो कि x बाई इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर्म का नहीं, अदर होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि इससे डिफरेंट होगा। और इससे डिफरेंट होने पर ही जो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि 3 डिग्री प्रोपोर्शनैलिटी हो कि हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है ये, रेलवे बैंकिंग का आसान सा क्वेश्चन नहीं है कि बस ट्रेंड या पैटर्न पकड़ा और आंसर ला के रख दिया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रही है एडवांस मैथमेटिक्स की। अब मैं इसे मेथड नंबर 2 से करवाने वाला हूँ। मेथड नंबर 2 में क्या है कि यहाँ से जो है डेल क्यूब बाई नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैं F0 लिखूँ या बाई नॉट लिखूँ बात एक ही है। ये बात कैसे क्लियर है कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे 1 डिग्री कम जो है उसका डिफरेंस कांस्टेंट आता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस पिछले वीडियो में बार बार मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। इससे नेक्स्ट वाला जो है डेल पावर 4/22 का कांस्टेंट का जब फॉरवर्ड डिफरेंस एक और लगाते हैं तो 0 हो जाता है। अब हमें फॉर्मूला पता है कि E इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, तो अगर हम डेल निकालें तो E-1 हो जाएगा। अब अगर हम डेल को रिप्लेस कर दें E-1 पे पावर 4 बाई नॉट इक्वल टू 0, इसे E पे पावर -1 E-1 पे पावर 4 को सॉल्व करने का क्या फंड है कि या तो हम इसकी पावर 2 लिख करके दोनों का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करें। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसका बायनोमियल एक्सपेंशन कर लें कि x प्लस a का बायनोमियल एक्सपेंशन क्या आता है। तो x प्लस a, x की जगह है a। सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ मैं क्लैरिफाई करने के लिए। x प्लस a पे पावर n का बायनोमियल एक्सपेंशन होता है NCR x पे पावर n माइनस r इंटू a पे पावर r प्लस NCR -1। r की जगह मैं ऐसा करता हूँ, क्यों पावर 4 है ना, तो r क्या है, r की वैल्यू तो जो है वो 0 लेंगे ना। क्यों लेंगे 0? r होता क्या है, r जो होता है वो 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे, एक सेकेंड रुकिए। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो r है, r जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वेरिएबल। तो 0 मतलब 0 ये वाला फॉर्म भी लिखा जा सकता है NC0 या NC1 x पे पावर यहाँ पे n-0 लिख सकते हैं और a पे पावर 0, NC1 x पे पावर n-1 और a पे पावर 1। हम r ना लिख करके दूसरा वाला लिख रहे हैं। फार्मूला ये भी करेक्ट है। अगर हम उधर r लगा देंगे तो इन जनरल वाला फार्मूला तो r तो हमें पता ही नहीं है और क्वेश्चन में अटक जाएंगे। NC2 x पे पावर n-2 और a पे पावर 2 प्लस NC3 x पे पावर n-3 और a पे पावर 3 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी NC4
x पे पावर n-4 और a पे पावर 4। अब हम n की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू रखते हैं, तो e-1 पे पावर 4 पे जो लगाएंगे हम क्या, n की जगह 4c0 इंटू एक्स इज वॉट ई पे पावर 4-0 यानी कि ई पे पावर 4, और फिर क्या है -1 पे पावर 0, फिर प्लस 4c1 और ई पे पावर कितनी 4-1 3 और -1 यानी कि ए पर पावर 1 ये वाली, प्लस 4c2 ई पे पावर 2 4-2 और -1 पे वाला होल स्क्वायर, देन 4c3 ई पे पावर 4-3 इज 1 -1 पे पावर 3 प्लस 4c4 ई पे पावर 4-4 यानी कि 0 और -1 पे पावर E1 यानी कि ऑड 0। अगर हम इन सभी 4c0 4c1 4c2 4c4 की वैल्यूज़ निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूलाज लगा करके। वीडियो में पूरा तो आ ही रहा हूँ मैं, तो मैं फॉर्मूला लगाऊँ। अभी रेड मार्कर अच्छा चल रहा है तो रेड से यहाँ पे करके दिखाऊँ तो प्रेजेंटेशन और अच्छी लगेगी, वीडियो क्वालिटी मज़ा आएगा देखने में आपको। 40C0 कलरफुल और एकदम HD क्वालिटी की वीडियोज़ आ रही हैं। 4C0 इज़ 4 फैक्टोरियल या 0 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी होता है, वो फ़िलहाल फिर 4-0 फैक्टोरियल विच इज़ 4 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिली 1 इंटू ई पे पावर 4 और -1 पे पावर 0 है, तो -1 पे पावर 0 का 0 जो है वो इवन नंबर है में काउंट होता है, क्योंकि 2 से डिवीजन हो, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये प्लस का बनाएगा, तो बचा क्या ई पे पावर 4। बचा है ई पे पावर 4 प्लस, अब हम 4c1 की वैल्यू निकालते हैं। 4c1 की वैल्यू आती है 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4-1 इज 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल का 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल ऐसे छोड़ा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, बचा 4। तो यहाँ से बचा 4, यहाँ से आया 4 और ई पे पावर 3 और -1 पे पावर ऑड पावर है तो -1 रहेगा, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सही है। अब मैं अलग अलग ना करके एक साथ कैलकुलेशंस पहले सारी निकाल ही लूँ। 4c2 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4-2 फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4 और 2 3 6, आंसर आया 4c2 का। सही है। 4c2 का आंसर आया 6। अब हम निकालेंगे 4c3, इधर करता हूँ मैं। 4c3 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4-3 फैक्टोरियल इज 1, तो इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, बचा कितना 4। अब निकालेंगे 4c4। 4c4 निकालना भी बहुत आसान है, इसकी वैल्यू जहाँ तक बनाएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन जो है 4 फैक्टोरियल इंटू 4-4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1/1 इज 1। सारी वैल्यूज मिल गई। 2 हमने यहाँ पे निकाल रखी है। 4c2 पे आते हैं, यहाँ पे कितना है 6 और -1 पे और E1 है तो प्लस का टर्म आएगा, और तो ई पे पावर कितनी रहेगी 2। एक चीज़ मिसिंग हो गई है। क्या मिसिंग हो गई है? हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, तो बाई नॉट जो है वो बाहर कॉमन है, और बाई नॉट की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब हम उस पर शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑपरेट करके ही वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, और वैल्यूज यहाँ से मिलेगी। देखो ई पे पावर 2, ठीक है, 6 तो मिसिंग हो गया ना, 6 लिख लिया, फिर ई पे पावर 2। नेक्स्ट टर्म नेगेटिव पावर है, -1 पे ऑड पावर है, तो नेगेटिव पावर नहीं, नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और 4c3 की वैल्यू है 4, तो माइनस का 4 और ई पे पावर 1 इज ई। 4c4 इज 1 फ्रॉम हियर एंड ई पे पावर 0
और माइनस वन की पावर इवन है तो प्लस का रहेगा टर्म, और बाई नॉट जो है वो बाहर कॉमन है। अब हम बाई नॉट अंदर जो है, बाई नॉट शिफ्टिंग ऑपरेटर्स हैं जितने अंदर ऑपरेट कर देंगे बाई नॉट पे मल्टीप्लाई करके, तो मिलेगा 4e3 बाई नॉट प्लस 6e पे पावर 2 बाई नॉट माइनस 4e पे पावर 1 बाई नॉट प्लस e पे पावर 0 बाई नॉट इक्वल टू 0। अब फार्मूला यूज़ करेंगे e पे पावर n हो और बाई पे पावर m हो, कुछ भी कर लो, m इधर कर दो चाहे n इधर कर दो, कुछ दोनों चलेंगे। तो बाई m प्लस n, क्योंकि जो समेशन है वो तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब कोई पहले लिखो कोई बाद में लिखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब जो है आगे कहानी क्या है, बड़ा आसान हो गई, हमें मिल गई इक्वेशन और वैल्यूज़ जो निकाल, अभी हम इस पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तब हमें y में जो है वो बाई यहाँ पे 4 मिलेगा, बाई 3 मिलेगा, बाई 2 मिलेगा, बाई 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। और बाई नॉट जो है बाई नॉट मिलेगा, हमें पता क्या नहीं है बाई 3, और बाई 3 ही निकालना है, यहाँ ये वाला बाई 3 निकालना है। और बाई 3 में एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करनी है बस, फार्मूला लगा करके वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर फटाफट से आ जाएगा। इसके बाद में जो है वो पॉलिनोमियल बना के दिखाऊंगा, देन f3 निकालूंगा और फिर देखना कि दोनों मेथड से जो 31 आंसर आया और वो जो हमारा पॉलिनोमियल आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, जिससे कि जो हमने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्टेप लगाई, फॉरवर्ड ऑपरेटर फॉर 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फॉरवर्ड ऑपरेटर फॉर 4 इक्वल टू 0, तो जो हमारा जो ये जो मेथड है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। अब ये आया कैसे कि यार हमें आइडिया कैसे लगा, तो इसका आइडिया ये है कि जिसने भी खोज करी होगी उसने मतलब हिट एंड ट्रायल मारी होगी मेथड्स फाइंड करने के लिए, वैल्यू पहले प्रॉब्लम सोची, दिन उसका सोल्यूशन सोचा, ये बहुत सारी कोशिशें करी होंगी, तो अब जाके एक मेथड जो है वो फिट बैठी है और हमें वैल्यूज़ ऐसी देती है जो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। देन द मेथड जो है वो मेमोराइज़ करना है। अब पढ़ाई में आधा खेल तो मेमोरी का है, आधा खेल जो है क्रिटिकल थिंकिंग का है। अगर आप थिंकिंग अच्छी कर लेते हो, मेमोराइज़ नहीं कर पाते तो दिन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, और अब अगर मेमोराइज़ अच्छा कर लेते हो, अगर आप कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा तो दिन आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाओगे। तो दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है कि मेमोराइज़ भी अच्छा करना है और क्रिटिकल थिंकिंग भी करना है। और मेमोराइज़ करने से मुझे याद है कि मैंने मेमोरी जो है बढ़ाने के लिए एक ऐप डाउनलोड कर रखी है कि मेमोरीज़ कैसे मतलब कि चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे करें। तो ऐप डाउनलोड कर रखी है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि अच्छी मेमोरी कैसे मतलब कि मेंटेन करके रखते हैं कि चीज़ें याद रहें। तो बहुत सारे रूल्स हैं, नियम हैं जिन्हें फॉलो करके हम मेमोरी जो है बढ़ा सकते हैं। हो सकता है मैं वीडियो बना दूँ और उस टाइप की वीडियो जो कि मतलब यूज़फुल हो सभी के लिए, तो उस पर व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। और मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो जो वीडियोस पे हैं इंस्टेंटली नहीं आते, बट आफ्टर द टाइम ये 1 मंथ जो है वो व्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो कुछ मुझे मोटिवेशन मिला, मैंने पुरानी वीडियोस पे देखे कि व्यूज़ जो हैं कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ना हुआ है पढ़ाने के लिए। और कुछ बीच बीच में मैं डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनाऊं जिससे कि व्यूज़ ज़्यादा हैं। करंट सब्सक्राइबर्स जो भी सारे पढ़ने वाले नहीं हैं तो उनके रिलेवेंट कंटेंट नहीं, बट मैं इस मोटिव से बना रहा हूँ कि 1 साल में मेरा चैनल हिट हो जाएगा तो वीडियोस मेरी जो है वो नीडी स्टूडेंट्स तक यूट्यूब का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने लगेगा, और शेयरिंग के द्वारा भी लोग स्टूडेंट्स जिन्हें की नीड है उनके पास वीडियोस पहुँचती रहेंगी। 1 2 3 ईयर में 2 ईयर में 3 ईयर में तो चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा कंटेंट पढ़ रखा है। कई सालों से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब मैं अप्लाई करूँगा सारा का सारा धीरे धीरे डेली मोटिवेशन डेली कंसिस्टेंटली। तो बहुत बोलिए, अब आते जाते हैं क्वेश्चन पे कि इस पे ई पे और एम बाई एन फॉर्मूला लगाया तो 0 में 4 ऐड हुआ तो क्या हो गया, यहाँ से मिला बाई 4 और बाई 4 के बाद में मिला -4 ई पे पावर 3 है, 4 बाई 3 हो गया, 0 और 3 ऐड हो गया 3 हो गया। यही हमें निकालना है और बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है कहाँ से, इस टेबल से। +6 ई पे पावर 2 बाई 2 हो गया ये, और -4 ये बाई 1 हो गया, और ये हो गया है
बाई नॉट प्लस में बाई नॉट इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू होती है बाई नॉट। मैंने फाइनाइट डिफरेंस चैप्टर में क्लियर कर दिया था। ये y1 ये y2 y3 जो है हमें फाइंड करना है और y4 ये है। वैल्यूज़ रखते हैं उठा करके। y4 कितना है 81 माइनस 4 y3 फाइंड करना है प्लस 6 इंटू y2 ये 9 माइनस 4 इंटू y1 इज 3 4 इंटू 3 प्लस वाई नॉट इज़ 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, जो आंसर पहले आया था पहले मेथड से 31 बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो 9 छक 54 और 81, 9 छक 54 और 9 नेम 81, तो 9 का पहाड़ा कितना हो गया 9 10 से ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसा करते हैं इसमें से कॉमन कर लेते हैं। देखो 9 कॉमन किया इसमें तो इधर से बचा 9 और इधर से बचा 6 और 9 और 6 ऐड कर दिए 15 और 15 नेम 135 होते हैं। और 135 और एक प्लस का 136 और 136 में से कितने चले गए 4 3 12, तो 12 दूनी 24, 124 बचे। 124 माइनस 4/3 इक्वल टू 0। मैंने शॉर्ट में कर दिया है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम मिलता है बहुत कम। और सिंप्लीफिकेशन जो है फटाफट से आना चाहिए कि ताड़ 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 करते चले गए। y3 आया 31, देखो कैंसिल आउट करके। अब मैं पॉलिनोमियल बनाने वाला हूँ। वैल्यू बन गई है ये 31 और पॉलिनोमियल आएगा 3 डिग्री का। ये काम किसी ने करके दिखाया नहीं है, ना बुक में करके दिखाया, जिससे कि मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये वाला सेकेंड आंसर, हालांकि मैं एक बार कर चुका हूँ, मैं फिर से करने वाला हूँ कि ये x इक्वल टू क्यूबिक फंक्शन को ना फॉलो करके ये कौन सा फंक्शन फॉलो करा। अब हमें वैल्यू मिल गई, एक क्यूबिक फंक्शन आएगा, देन उस पर हम f3 निकालेंगे, फिर से 31 आंसर आएगा। तो देखना वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप ब्रेक ले करके देख सकते हैं। ब्रेक में थोड़ा 1 मिनट पानी पी लीजिए, जिससे कि हाइड्रेटेड रहेंगे तो बॉडी जो है वो माइंड बॉडी भी अच्छी रहेगी और माइंड भी फिट रहेगा। तो चीज़ें जो हैं वो एक साथ जो है वो ग्रेस्पिंग हमारा माइंड करने की एबिलिटी नहीं होती है। ब्रेक ले करके ही जो है हमारा माइंड चीज़ों को स्टोर कर पाता है। सभी का माइंड ऐसे ही वर्क करता है। तो आप देखो पॉलिनोमियल बनाने वाला हूँ। पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करा, h की इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है। फार्मूला जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में जो हम इंटरपोलेशन करते थे a प्लस एच यू इक्वल टू 0 लगाते थे, याद रखो, बहुत अच्छे से याद है। इक्वल टू क्या करते थे, x को फाइंड करना होता था, बट यहाँ पे हमें x को फाइंड ही नहीं करना है, हमें पॉलिनोमियल x वेरिएबल में ही फाइंड करना है। ये क्या होता था, ये होता था सबसे पहला वाला टर्म, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 0। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ए, देन इट इज a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, ऐसे होता था। a की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, रख देते हैं। तो a की वैल्यू 0, h की वैल्यू 1 और इंटू यू इक्वल टू x। तो यहाँ से u जो है वो x है। अब हम क्या लगाएंगे, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, किसके लिए निकालते हैं, fx के लिए, क्योंकि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले हैं जो कि y इक्वल टू x क्यूब से ज़्यादा से डिफरेंट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई f ये आता था, a क्या है यहाँ पे 0, तो f 0 लगा लेगा, प्लस u इंटू डेल एफ ए आता है, तो f है 0 प्लस u माइनस 1 इंटू अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2 एंड डेल स्क्वायर f0। और चूँकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आने वाला है तो 3 डिग्री तक लिखेंगे। नेक्स्ट वाला हायर ऑर्डर का टर्म सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ये बात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से प्रूव्ड है। डेल क्यूब f0। चीज़ें जहाँ पे पूरी PhD ना कर पाए हम, हर एक बात मतलब 100% मतलब क्रिस्टल क्लियर फीलिंग ना, तो हम वहाँ पे मेमोराइज़ भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ छोड़ दें उससे अच्छा है कि हम मेमोराइज़ करके उस चीज़ को परफॉर्म कर दें, तब भी हमारा काम तो चल जाता है। और हमें सिलेबस बहुत सारा पढ़ना है, तो हम कुछ ही टॉपिक्स पे रिसर्च पूरे दिन नहीं कर सकते बैठ के, तो हमें कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करके फटाफट आगे बढ़ना होता है। इस तरह से हम बढ़ते हैं आगे, नहीं तो हम अटके रह जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स में। और डाउट्स क्लियर करने के लिए प्रोफेसर्स के पास तो कॉलेज में टाइम ही नहीं होता, सब बिज़ी रहते हैं और
कोई मतलब किसी को पूछने जाओ तो कहते बाद में मिल लेना, बाद उनका कभी होता नहीं है। और जो भी डाउट्स क्लियर करने अपने खुद ही करो। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, ज़्यादातर इंडिया में लोग मिडिल क्लास हैं और बहुत ज़्यादा पैसे वाले, रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के वो अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर करवाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो और अगर आप सेल्फ स्टूडियो से आप ज़िद्दी एकदम परसिस्टेंट आदमी हैं कि भाई मुझे लॉजिक्स चाहिए, देन आप खुद से जब आप रिसर्च करोगे, देन आप जो लर्न करोगे तो वो बहुत कमाल की लर्निंग होगी और उससे आपकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत होंगी। जड़ों से मतलब कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, ये चीज़ों को समझने की बहुत बढ़ जाएगी। और मैंने सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ पढ़ा है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं चीज़ें एक्स्ट्रा बता पाता हूँ जो कि बुक में भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे F0 जो है, U को पहले X से रिप्लेस करते हैं, देन हम वैल्यूज़ पुट करेंगे F0 की, या F0 की सीधे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। और मैंने टेबल बनाई थी, टेबल तो मैंने मिटा दी, बट मेरे पास कॉपी में टेबल बनी हुई है जिसमें मेरे पास वैल्यूज़ हैं किसकी, del टू F0 की। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लूँ कि मैंने फंक्शन की वैल्यू टेबल से ही रखी थी। हाँ बिल्कुल ठीक, मैंने टेबल से वैल्यू रखी, जो मैंने स्टार्टिंग में टेबल निकाली, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं वैल्यूज़। तो मैं सीधे वैल्यूज़ बता रहा हूँ। F0 जो है वो है 1, यहाँ से दिख रहा है F0 1 ही है ये वाला, और U को रखा X वहाँ से, और del F0 है हमारा 2 आया था, प्लस U को रखा है x माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू del टू F0 है हमारा 4, बिल्कुल ठीक वैल्यू रखी है मैंने। U को रखा है x माइनस 1 x माइनस 2/3 फैक्टोरियल, और del F30 इज़ 12, एंड इससे आगे वाला 0 आ जाता है, क्योंकि जब हम बाई 3 की, जब मैंने टेबल में बाई 3 की वैल्यू रख के दिखाई नहीं कि जो बाई 3 रखने पर जो वैल्यूज़ आती थी, जो del 3f(x) की जो वैल्यूज़ आती थी, दोनों वैल्यूज़ 12 और 12 आती थी, और आगे की वैल्यू 0। अब इसे सिंपलीफाई करना है तो देखो ये हो गया 1 + 2x, और यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो, 4 2 से कैंसिल हो गया तो बचा 2, और 3 दूनी 6 होता है फैक्टोरियल, 6 दूनी 12 होता है तो 2 बचा। यहाँ से x माइनस 1 दिख रहा है हमें कॉमन, तो कर लेते हैं x माइनस 1 को कॉमन, और x माइनस 1 की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, x² माइनस x। थोड़ा मैंने स्टेप शॉर्ट में कर दिया है, बट अगर आप एडवांस लेवल में पढ़ो तो सिंप्लीफिकेशन तो आपके बात का खेल होना चाहिए। तो बचा है इधर से 2 प्लस यहाँ से 2 भी कॉमन कर लेते हैं कि 2 इधर दिख रहा है 2 इधर भी दिख रहा है, बचा क्या यहाँ से x माइनस 2 बचा है सिर्फ, और अब इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। तो 1 + 2x + 2x, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x³ और x³ माइनस 2x² और माइनस x² माइनस 3x², ठीक है। और उसके बाद में किसका टर्म मिलेगा, हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा, पावर 3 का मिल गया, पावर 2 का मिल गया, 4 टर्म्स हैं मल्टीप्लाई, 2 टर्म्स 4 टर्म्स आएंगे, जिसमें कि 2 ऐड कर दिए 3 टर्म, तो प्लस का 2x। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी मेरा फोकस जो है ना वो सारा का सारा कैलकुलेशंस पे होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट फार्मूला सब कुछ आता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जहाँ से आगे सारे मार्क्स कट देंगे। बहुत सावधानी से करनी है कैलकुलेशंस, और मेरा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो देखो 1 + 2x + 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x, देख लो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 2x³ सबसे बड़ी पावर पहले लिख ली, माइनस 6x² है, और यहाँ पे एक क्या चीज़ मिसिंग हो गई है, समथिंग इज़ मिसिंग, व्हाट इज़ दैट। यहाँ पे जो है व्हाट इज़ मिसिंग 4, टू एक्स
क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. Why is this x square? What was missed? 2x स्क्वायर क्या क्यों आया है? एक बार मैं कैलकुलेशंस चेक कर लूँ. हमने 2 कॉमन किया, x माइनस 1 कॉमन किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ, बचा अंदर बचा था. हाँ ठीक है, एक चीज़ मिस हो गई ना कैलकुलेशंस. देखो सिम्प्लिफिकेशन में सब कुछ आता है और फिर भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, और एक बार क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए हर एक कैलकुलेशन. देखो यहाँ पे बचा था 1 क्योंकि कॉमन कर रहे हैं, और 1 छूट गया था, प्लस x माइनस 2. राइट, अब मेरी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है. तो 1 प्लस 2x इंटू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x, और इधर हो गया x माइनस 1. x और x 4x. बिल्कुल हम किसी मेथड से चलें, अगर हमारा हम कैसे भी कैलकुलेशन करें, कई तरीके हैं, तो हम जैसे भी करें, बट मैथमेटिक्स में आंसर तो सेम ही आता है. x पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ओके, अभी हम ठीक चल रहे हैं. 1 प्लस 2x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर, देन माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 2x. अभी भी कुछ मिस्टेक है क्या? साइंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? 1 प्लस 2x क्यूब 2x स्क्वायर कहाँ से आएगा? माइनस का 6x स्क्वायर आ रहा है. कैलकुलेशन हम किसी भी मेथड से करें, आंसर तो सेम आना चाहिए, बट मैंने कैलकुलेशन स्टेप चेंज करी है तो मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. मैं एक बार चेक कर लूँ फिर से, क्योंकि अगर मेरा आंसर ठीक नहीं आया तो मैं F3 की वैल्यू निकालूंगा जो 31 से. अगर डिफरेंट आ गई तो सारा सवाल ही, आधा सवाल ही गलत हो जाएगा. तो मैं क्रॉस चेक कर लूँ एक बार. 1 मिनट आप पेशेंस रखें कृपया, पैनिक ना हो, वीडियो छोड़ के ना भाग जाएं कि भाई इसे कैलकुलेशन नहीं आती है. मुझे बस मिस्टेक्स हो जाती हैं, सभी टीचर से होती हैं. बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखे और बहुत सारे टीचर से सिली मिस्टेक होती है, तो मैंने कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट वे में करने की कोशिश की है, जिससे मेरा आंसर थोड़ा एक्यूरेट कम आ रहा है. अब ये देखना है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हुई हो. 2x माइनस 1 कॉमन किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, 1 प्लस इधर से x माइनस 2 तो x माइनस 1 बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 के अंदर 2x क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, 4x भी ठीक आ रहा है हमारा, 2x क्यूब भी ठीक आ रहा है. ऐसा करता हूँ मैं, कैलकुलेशंस ही जो है ना यहाँ पे पकड़ में नहीं आ रही है, मिस्टेक क्या हो रही है, तो मैं कैलकुलेशन का जो मैंने ठीक से कर रखी है पहले वही मेथड लगा देता हूँ. 1 प्लस 2x, हमारे पास तो फ्रीडम है, जिससे हमें कन्वीनियंट रहे हम वो मेथड लगाएं. अगर मेरा आंसर डिफरेंट हो गया, मिस्टेक पकड़ में नहीं आ रही है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. 2 की मल्टीप्लाई कर दी और x की भी मल्टीप्लाई कर दी तो 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस 2x यहाँ से प्लस यहाँ पे एक बार चेक कर लूँ मैं, 2x बचा है और x माइनस 1 x माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया. यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में करा है, तो 1 प्लस 2x प्लस ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2x स्क्वायर बचा, और इधर से 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर
प्लस 4x, आप देखो 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, क्या कर रहा हूँ मैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ, 2x क्यूब की पावर सबसे पहले लिखी, 2x स्क्वायर में माइनस 6x स्क्वायर, तो इनसे मिला 4x स्क्वायर, और इसे मैं एक्सप्लेन करके प्लस 4x टर्म के नीचे ये लगाते जाएं, जिससे कि टर्म जो है वो पता लगता जाए कौन सी निपट गई है, बची है 1। अब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन आया इस पे हम निकालेंगे f3 की वैल्यू, और जो 31, देखो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब से कितना डिफरेंट है, इसी वजह से इस फंक्शन को फॉलो करके वैल्यूज़ जो आ रही हैं टेबल में आ रही हैं, ना कि y इक्वल टू एक्स क्यूब को फॉलो कर रही हैं। अब अगर हम इस पर f3 निकालें, देखना 30 बनाएगा, 2 इंटू 3 पे पावर 3 माइनस 4 इंटू, एक ही वीडियो में मैंने मिसिंग टर्म के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए हैं, इतने मैं मतलब कि रिसर्च करके लाया हूँ। 3 3 9 3 27 दूनी 54, 3 3 दूनी 3 3 9 चौक 36 प्लस 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 54 में से 36 चले गए, 18 दूनी 18 3 54, 18 दूनी 36, बचे 18, 18 में ऐड करना है 13, 1 12 प्लस 1 13, 18 और 13 31, तो f3 यहाँ से 31 आया, आंसर प्रूव्ड हो गया। और हमने पॉलिनोमियल भी फाइंड कर लिया, जिसको कि हमसे बोला भी नहीं गया था। और जो मेथड लगाई हमने दोनों मेथड्स करेक्ट है, इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि जो यहाँ पे गैप हो रहा था, जब मैंने इंटरपोलेशन स्टार्ट किया था चैप्टर में बताया था कि इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन ए की वैल्यूज़ और सडन फॉल या सडन जंप, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 3 1 का, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो 2 फिर 4 ऐड हुए 6, और फिर 9 और 31 में अगर हम डिफरेंस देखें तो 22 का है। क्यों है ये डिफरेंस इतना ज़्यादा, 6 के बाद में एकदम से डिफरेंस 22 का क्यों हो गया, क्योंकि जो 81 है और इस वैल्यू में डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा है, तो ट्रेंड जो फॉलो कर रहा है कि किस रेट से इंक्रीज़ होगा वही बता रहा है इंटरपोलेशन। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी क्लियरली, और वीडियो जो हो गया बहुत लंबा हो गया, तो वीडियो को यार मैंने ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले बहुत टाइम लगाया है इसमें, दिन जाके मैंने वीडियो बनाया। तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो मेहनत के लिए, और हार्ड वर्क करते रहो। मैथमेटिक्स डिमांड्स वेरी मच हार्ड वर्क एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप इसे जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। और कोशिश ये करो, मैं जो भी प्रॉब्लम्स लिखता हूँ उस पर उसका सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, जितना भी टाइम लगे, जिस भी क्लास में उस हिसाब से टाइम ले सकते हैं क्वेश्चन की प्रॉब्लम के लेवल के अकॉर्डिंग। तो BSc BTech वाले में बहुत मेहनत लगती है पढ़ना, सब इसमें वीडियो बनाने में, शूट करने में इतनी मेहनत नहीं, इससे पहले जो पढ़ना होता है बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना होता है, जिससे मैं सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर कर पाऊँ आपके। और मैंने बोला कि जो है रिज़ल्ट्स आते हैं लेट और उसमें लगता है टाइम, तो प्रोसेस को एंजॉय करो और रिज़ल्ट्स के पीछे एकदम से मत भागो, पेशेंस रखो और प्रोसेस को एंजॉय करो, और रिज़ल्ट तो टाइम आने पे मिल जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, फल एक टाइम के बाद में खुद ब खुद मिल जाएगा। और मैंने बोला लास्ट में हर वीडियो में बोलता हूँ कि पढ़ाई में मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी, रेगुलरली डेली पढ़ाई करें जितनी आपकी कैपेसिटी हो। एंड बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक्स भी कर ली। अब वीडियो एंड करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गुड बाय। सो बाय बाय।